कैसे हैं आप? सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे। माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूरी करे। चलिए, अपन ने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का बेसिक का पार्ट 1 पढ़ लिया था, पार्ट 2 पढ़ लिया था। आज उससे संबंधित हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किसी सौदे पर 30% और 35% की दो क्रमिक छूटें ये एकल छूट के बराबर है। तो आपको यहाँ पे समतुल्य छूट, एकल छूट अगर बोलेगा तो आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो देखिए यहाँ पे एक है आपके पास 30%, ठीक है। तो 30% का, ठीक है, फ्रैक्शन मान क्या होता है, एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका क्या है आपका डिनोमिनेटर। एक 30% दिया हुआ है और एक आपको कितना दिया हुआ है 35%। तो इसे आप कैसे बना सकते हैं, तो देखिए हमने आपको 3 तरीके सिखाए थे, 3 में से जो आपको बेस्ट लगे। तो आप सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे ये मान दिया है तो उस हिसाब से आप a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100, इससे आप बना सकते हैं। तो a अपन ने इसको a मान लिया, इसको क्या मान लिया, b मान लिया। तो कितना हो जाएगा आपका 30 प्लस 35 माइनस 30 इंटू 35 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा 30 और 35 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 65 माइनस। अब देखिए 35 या कितना होता है 105। अब 105 में 10 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 10.5 आया। कुछ में 35 गुणा 3 किया तो कितना आ गया आपके पास 105। 105 में आपने 10 से भाग दिया तो कितना जाएगा 10.5। तो क्या ये लिखा हुआ है, तो देखिएगा, तो 65 में से 10 घटाएंगे तो 55 और 55 में से आधा और घटा देंगे तो 54.5। तो देखिए 54.5 ऑप्शन में है आपके पास। तो ऑप्शन 4 जो है आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी ले लेते हैं ना आंसर। क्या आपको पहला सवाल समझ में आया? इससे संबंधित हमने आपको बेसिक में समझाया था कि समतुल्य बट्टा जब भी आता है तो 3 तरीके से निकाल सकते हैं आप। उनमें से आपका जो डाटा दिया रहता है, वैल्यू दी रहती है, उस हिसाब से हम करते हैं। इसी का आपका परसेंटेज दिया था तो इसको भिन्न में लेते हैं और भिन्न के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या लगेगा आपको, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा आपका। क्लियर है कि दूसरे तरीके से समझाएं इसको? आया समझ में? अब क्या कह रहे सवाल, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है जो कि एक छूट के बराबर है, ठीक है। तो एक की छूट क्या है 5% की है और एक छूट कितनी है 4% की, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया a, इसको क्या मान लिया b। क्लियर है? हमारे पास क्या फॉर्मेट है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो 5 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 4 बटे 100। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, फिर 2 से काट दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 दाम 10 आया। तो यहाँ पे 5 4 कितना हो गया 9 माइनस एक 0 है तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा दो, पॉइंट। क्लियर? तो 9 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 8.8। क्या ये आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सब कुछ समझ में आ रही है? करने का तरीका है समय आपको किस तरीके से। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.50 में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले 12.5% दिया हुआ है आपको, तो 12.5% में है, इसका फ्रैक्शन मान, भिन्न मान कितना होता है 1/8। क्या बोला आपसे, लाभ बोला है, तो लाभ बोला है तो ये क्या 8 क्या जाएगा आपका सीपी और ये क्या है प्रॉफिट। सवाल में लाभ बोला है तो यहाँ से क्या हम एसपी निकाल सकते हैं। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 1 कर देंगे तो 9। तो ये क्या आ गया एसपी। तो आपको सीपी है, प्रॉफिट है, एसपी है। तो सवाल में वस्तु का मूल्य पूछा है, मतलब सीपी के बारे में पूछा है, तो सीपी के बारे में पूछा है तो 8 रख देंगे ऊपर, सीपी निकालना है, फिर 8 रखेंगे ऊपर और एसपी दिया हुआ है तो 8 और 1 9 रखेंगे नीचे। और सवाल में कुल कितना दिया हुआ है 247.5। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए? तो दशमलव हटा दीजिएगा तो नीचे क्या लिख देंगे अपन 10। तो क्लियर है? तो 5 दूनी 10, 5 से काटिएगा तो 5 चौको 20, 4 पंगे 47, तो 5 नाम 45 बचा 2, फिर 5 12 5 पना 25। कोई दिक्कत? फिर 2 से काट दीजिएगा, ये कितना जाएगा 4। अब ये 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 पना
45 बचा कितना 4, फिर बन गया क्या 45, तो 9 पन्ना 45, 45 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 55 का गुणा 4 में करेंगे, 55 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना जाएगा आपका 220। क्या ये ऑप्शन में है आपके पास? ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर है ये? क्या कह रहे सवाल आपको, एक वस्तु को उसके 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद x रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान क्या होगा? तो देखिए फॉर्मेट क्या है आपके पास, MP, क्लियर है पहले, और SP, ठीक है। तो 100 माइनस D1, तो सामने के लिखेंगे 100, फिर आपके पास एक छूट की बात होगी तो यहाँ एक बार 100, 2 छूट की बात होगी तो 2 बार 100 लिखते हैं। आया बस ये फॉर्मेट है आपके पास। तो MP कितना है आपके पास सवाल में, तो अंकित मूल्य है आपके पास 500। कोई दिक्कत? हमें क्या निकालना है, SP निकालना है, तो x मान लिया। तो पहली छूट कितनी दी है 20 की, तो 20 की छूट दी है तो ये हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा आपके पास। दूसरी छूट दी है 15 की, तो यहाँ हो जाएगा 85 और यहाँ हो जाएगा आपका 100। कोई दिक्कत? तो आमने सामने काट देते हैं और ऊपर नीचे काट देते हैं। पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बात समझ। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 से ये 5 कट गया, तो 85 गुणा 4 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, तो 80 होता तो 8 चौको 32, 300, 5 चौको 20, तो 340। क्या ये आपका आ रहा है? तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये तरीका समय, इस फॉर्मेट को मैंने आपको समझाया था, क्लियर है? और अगर बट्टा होगा तो इसको और बढ़ा देंगे। ये तरीका समझ आया कि दूसरे तरीके से समझाएं, बताइए, क्लियर है ये? क्या बोला, ये बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है। प्रयुक्त भार का वास्तविक मान कितना है? तो देखिएगा इस पैटर्न को कैसे बनाया जाता है। इस पैटर्न को बनाने का तरीका क्या है, CP रखते हैं नीचे, HP रखते हैं ऊपर, ठीक है। छोटा मान रखेंगे नीचे, छोटा मान नीचे और बड़ा मान ऊपर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? CP आपको रखना है नीचे, SP रखना है ऊपर, छोटा मान नीचे, बड़ा मान ऊपर। अब देखिए सवाल में क्या बोला, 23% का लाभ। पहले कोई चीज़ क्या थी, 100 थी, 23 का लाभ हो गया तो 123। कोई दिक्कत? अब आपको क्या बोला है, जिस पर 984 ग्राम लिखा हुआ है। अब देखिए क्या चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, 984 से कम है, ठीक है। तो मतलब बड़ा मान आपको सवाल में दिया हुआ है, बड़ा मान कितना दिया हुआ है 984, हमें ये मान निकालना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताइए। तो अब कर दें क्या, तो देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये तो कितने बार कट रहा है ये देखिए, अब 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो क्या 12 कितना होता है, ठीक है, 8 तिया 24 होता है, तो 8 तिया 24 की 4 बचा 2, 12 96, 2 98, पूरा पूरा ये 8 बार कट आएगा। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 800, यही पूछा गया था। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये तरीका समझ में आया आपको बनाने का? ये हमेशा फॉर्मेट आपको यही सेट करना है कि CP रखना है नीचे, SP रखना है ऊपर। CP के सामने हमेशा छोटा मान, SP के सामने हमेशा बड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है? तो देखिएगा, तो आपके पास पहला क्या ऑप्शन है, आपके पास 10% और 90%। तो देखो 10 और 90 पहला दे रहा है आपको, तो पहला ऑप्शन जो है आपका वो क्या बोल रहा है 10% और 90%। तो 10% तो आपका देखिएगा फॉर्मेट हमारे पास क्या है, A + B - A × B अपॉन में 100, यही आपके पास। तो पहले ऑप्शन के अनुसार 10 + 90 - 10 × 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 और 90 100, 100 में से 9 गया तो कितना आ गया 91। तो पहला वाला हो जाएगा क्या गलत। तो दूसरा ऑप्शन देखिएगा आपके पास, दूसरा ऑप्शन क्या है 40 और 60, तो 40 + 60 - 40 × 60, ठीक है। तो ये 0 से 0, कोई दिक्कत? तो 40 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100,
100 में से 6 चौको 24, तो 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 76, जो कि आपको हो जाएगा गलत। तीसरा देखिएगा 20 और 80 दिया हुआ है, सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है 20 और 80, तो 20 प्लस 80 माइनस 20 इंटू 80/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो आया बात। 20 और 80 कितना हो गया 100 और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 84%। तो क्या आपको यही चाहिए था? तो आपका ये किस में मिल गया ऑप्शन सी में, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? डी वाला भी चेक कर लो अगर देना है तो। 70 और 30 100 हुआ और 7 दिया 21, तो 100 में से 21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपको 79, जो कि गलत हो जाएगा। चाहिए कि आपको 84 चाहिए था, तो वो किसके द्वारा आया ऑप्शन सी के द्वारा। क्या तरीका समझ में आया? तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अब सवाल क्या बोला आपको, ए बी को 20% के लाभ पर इस साइकिल बेचता है, बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी 1500 रुपए का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। ए बी को अब ए कितने में बेच रहा है ये तो बताया नहीं है, तो हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। बी को कितना बोला 20% लाभ, तो 120/100। क्लियर है बात? तो क्या बोल रहा है बी जो है इसे 25% के लाभ पे, तो 125/100 बेचता है। यदि सी का बता दिया है, सी कितने में 1500 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के द्वारा मतलब ए का मान पूछा गया है। कहीं कोई दिक्कत आपको? जमाने का तरीका समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये कट रहा है क्या, देखो 25 से काट दिया गया, 25 से 5 बार, 25 छक्का कितना होता है 150, ये जीरो से ये जीरो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10 से ये जीरो पड़ गया, तो x बराबर कितना आ गया 1000। क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या तरीका समझ में आया आपको बनाने का, कैसे बनाना है? क्लियर है ये सबको? अब क्या बोल रहे सवाल, एक व्यापारी को एक ही घड़ी 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे 1472 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, SP1 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट लॉस और SP2 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। पहला प्रॉफिट पहला लॉस, दूसरा प्रॉफिट दूसरा लॉस, ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। तो आपको यही बोला है कि जब 1024 में बेच रहा है तो उसे 20% की हानि होती है, तो कुछ चीज़ 100 थी 20 की हानि हुई तो 80। अब वो बोल रहे हैं कि 1472 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो हमने मान लिया x। आया बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिएगा 8 से काट दें क्या, 8 दाम 80, 8 से काटेंगे तो देखो 8 एकम 8 बचा कितना 2, 8 दूनी 16 बचा कितना 6, बन गए 64, 8 यहाँ 64। कोई दिक्कत? फिर 2 से काट दीजिएगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा ये 5, 2 से काटेंगे तो 6 और ये 6। कोई दिक्कत है यहाँ पे? फिर के देखिएगा, अब यहाँ से फिर 8 से काटिएगा, 8 यहाँ 64, फिर 8 से, तो 8 एकम 8 बचा कितना 6, बन गया 67, 8 यहाँ 64 बचा 3, बन गया 32, तो 8 चौको 32। फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बचा 2, बन गए 24, तो 8 तिया 24, तो 23 का गुणा 5 से करेंगे तो 23 पंचे कितना हो जाएगा 115। 100 से ज़्यादा है, 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने का लाभ हो जाएगा, तो कितना ज़्यादा है 15, तो 15% का लाभ। क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या आपको तरीका समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ये? क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 319.60 में एक वस्तु खरीदता है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु किस अनुपातिक मूल्य पर बेची चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा ये दुकानदार कितने में खरीद रहा है, तो सीपी दिया हुआ है आपको 319.60, ठीक है, और साथ में क्या बोल रहा है आपको 25% का लाभ, तो कितने परसेंट का लाभ बोल रहा है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए, ठीक है, उसे किस अनुमानित मूल्य पर बेचनी चाहिए। कोई दिक्कत? तो आप देखिएगा यहाँ पे 25% का मान कितना होता है, 25% का मान होता है 1/4। यह बात समझ में आई? तो ये क्या है आपके पास सीपी है, ये क्या है आपके पास प्रॉफिट है, तो 4 और 1 कितना हो गया 5,
ये क्या आ गया आपके पास SP, ठीक है। अब आपको SP चाहिए और आपको ये 319.60, तो इसको क्या पूरा पूरा मैं 320 मान सकता हूँ क्या, बताइएगा। यही तो बोला है वो अनुमानित, अनुमानित हमने इसको कितना मान लिया 320। तो देखिएगा, तो ये CP का मान दिया हुआ है, SP पूछा है, तो SP पूछा है तो 5 कहाँ रखेंगे ऊपर और नीचे क्या रख देंगे 4, और कितना दिया हुआ है 320। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 8 पंचे 40, तो 400 है क्या आपके पास। तो SP कितना आ गया आपके पास 400, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा C, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन। अब क्या कह रहा है आपसे, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, ठीक है। देखिएगा 50% का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। तो MP और CP, तो आपसे सवाल में क्या अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, लागत मूल्य से बोल रहे हैं, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा आपका, अगर 2 है इससे ये ज्यादा बोल रहे हैं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 3। क्या ये बात सबको समझ में आई। सवाल में बोला है लागत मूल्य से, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य से कितना बोला है 50% अधिक है, तो इससे ये 50% अधिक है। परसेंटेज को हमने लिखा किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में, बिन फॉर्म में। तो अगर ये अगर लागत मूल्य है तो ये उससे एक ज्यादा है, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य। यहाँ पे बात समझ आई। अब आपसे बोल रहा है कि लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो जो पूछा गया उसको कहाँ रखेंगे ऊपर, तो जो भी चीज पूछी जाती है उसको रखते हैं ऊपर। लागत मूल्य दिया है तो उसका मान नीचे, और कितना दिया हुआ है लागत मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य दिया हुआ है तो अंकित मूल्य का मान कितना है 3, और सवाल में कितना है 1500, तो 3 एकम 3, 3 5 6 15, तो 5 दूनी 10, मतलब 1000 आपका क्या आ गया लागत मूल्य आ गया। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन C आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई। तो देखिए आपका पहले हमने सबसे पहले रेशो बना लिया, फिर आपसे लागत मूल्य दिया था कि निकालना था, तो लागत मूल्य निकालना था, दिया क्या था आपको अंकित मूल्य। तो जो चीज दी रहती है तो उसको कहाँ रखते हैं नीचे, और जो चीज पूछी जाती है उसको ऊपर। तो हमसे पूछा क्या है आपसे लागत मूल्य पूछा, तो लागत मूल्य का मान कितना 2 ऊपर और अंकित मूल्य दिया तो नीचे और इंटू 15, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका 1000, ऑप्शन C। चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है, यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो बेच रहे कितने 18% के लाभ पे, तो आपके पास कितना है 118% का मान दिया हुआ है, 18% का लाभ बोल रहा है, तो कोई चीज 100 थी 18 का लाभ हुआ तो कितना हो गया 118, और सवाल में कितना बोले 826, क्लियर है। तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है, तो 800 ये जो 26 सवाल में दिया हुआ है वो किसका मान दिया हुआ है 118 का, क्लियर है। कोई चीज 100 थी 18 का लाभ हुआ तो कितना हो गया 118, ये 118 किसका मान बता रहे हैं 826 का। चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100 होता है आपका। कोई दिक्कत, तो ये कितने बार कट रहा है आपका 7 बार, पूरा पूरा 7 बार जा रहा है आपका, तो कितना आ गया आपका 700, तो क्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा 700, ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। सब में आया, तो 7 8 56 की 6, ठीक है, और सिर्फ की आ जाएगी क्या 6, 11 7 17 कितना होगा 11, देखो 118 था, तो दिक्कत, और 7 से गुणा कराइए, 7 8 56 की 6 हासिल की 5, 11 7 77 5 82, तो कर गया ये। अब सवाल क्या बोल रहा है 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या हुआ। तो ये जो कमी किया गया है तो उसका मान दिया हुआ है 988, तो वास्तविक मूल्य मतलब 100% चाहिए। देखिएगा आप, तो 900 ये जो 88 है कमी करने पर, कितना कमी करने पर 24% की कमी करने पर, मतलब कितना है ये 76 का मान है, और चाहिए वास्तविक, वास्तविक कितना होता है 100, तो ये चाहिए आपको 100 का मान। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा। तो ये कट रहा है क्या, तो 4 से काटिएगा, 4 से काटेंगे तो 19 चौको 76, 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, फिर 19 से 19 एकम 19, 19 पंचे कितना होता है 95, 3 बन गया 38, 19 दूनी 38। कोई दिक्कत। अब 52 में 25 का गुणा करा दीजिए, 25 दूनी 50 की 0 हासिल की 5, 25 पंचे कितना होता है 125,
और 5 ए 130, तो 1300 आपका आंसर आएगा। कुछ दिक्कत यहाँ पे, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया? क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.5 कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पैटर्न को कैसे किया जाता है। आपका ये लेते हैं अपन सीपी और इसको लेते हैं एसपी, ठीक है। तो वो 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो हमने क्या मान लिया, कोई चीज 100 थी, 25 के लाभ पर बेचा गया तो कितना हो गया, 125। पहली लाइन का मतलब समझ में आया आपको? एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर, तो 100 था, 25% के लाभ पर बेचा तो कितना हो जाएगा, 125। फिर आगे क्या बोले, यदि उसने 20% कम मूल्य पर, तो 100 का 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 80 पर खरीदा होता और 10.5 कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो 80 था, 80 का अगर आप 30% निकालेंगे, ठीक है, तो बटे में 100, 8 दिया कितना आ गया 24, तो 80 में 24 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 104। यही हो रहा है आपका। तो देखिएगा यहाँ पे पहले कितने में था 125, अब कितने में 104 में, तो कमी हो रही है और वहाँ रुपए में भी कमी बता रहा है आपका। तो कितने की कमी हो रही है, 25 में 4 गया तो 21। क्लियर है ये बात? तो आपका सवाल वाला मान हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर। सवाल में कितना कम बोला है, 10.5, और जो हमने निकाला है वो कितना निकाला है, 21, तो वो कहाँ लिखेंगे, नीचे। और कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मतलब 100। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस जब भी निकालना होगा तो इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है आपका। तो ये इसका 2 गुना लिखा है, क्या डबल लिखा हुआ है, 10 का डबल 20, आधे का डबल 1, तो ये एक बार, ये 2 बार, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो क्या 50 है ऑप्शन में? तो देखिएगा कितना आ गया आपके पास, 50। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 50। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। अब क्या कह रहा है, ये डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वस्तु का बिक्री मूल्य 12,460 रुपये तो उसका अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, अब देखो इसको, आपको अंकित मूल्य निकालना है तो हमने एमपी निकालना है आपको। छूट कितने की दे रहा है, 30% की छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 70/100। कोई दिक्कत, 30 की छूट दे दिया तो 70/100। यदि वस्तु का बिक्री मूल्य बता दिया है तो बिक्री मूल्य कितना दिया है, 12,460। कहीं कोई दिक्कत? ये डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वस्तु का बिक्री मूल्य 12,460 है तो उसका अंकित मूल्य निकालना है। कोई दिक्कत? ये 0 से ये 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा कितना, 5 बन गया 54, 7 सतैया 49, ठीक है, बचा कितना 5 और बन गया 56, 7 8 56। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 100 का गुणा करा दीजिए तो 17,800 देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा, आंसर। आंसर बन गया ऑप्शन सी। कहीं कोई दिक्कत? जमाने का तरीका समझ में आया कि दूसरे तरीके से? अब देखिए बेईमान दुकान वाला सवाल आ गया आपका। इसके 2-3 पैटर्न आते हैं, उसमें से इसको देखते हैं। एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत भार का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम के बांड का उपयोग करेगा। ठीक है, तो अब भी थोड़ा देर पहले सीपी कहाँ रखना है, नीचे, एसपी रखना है ऊपर। ऊपर बड़ा मान, नीचे छोटा मान। ठीक है, तो आपका 25% का लाभ, तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 100, 25 का लाभ 125। क्लियर है बात? तो आपको 100 ग्राम के कितने ग्राम के बांड का उपयोग करें, तो 100 आ जाएगा बड़ा मान ऊपर, नीचे निकालना है तो यह आ जाएगा x। और आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं सब मान 100 से छोटे हैं। ठीक है, तो 25 का पहाड़ा 5 बार, 25 का पहाड़ा 4, अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 20 चको 80। क्या 80 ऑप्शन में है? तो 80 ग्राम आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा, आंसर। कहीं कोई दिक्कत इसमें? क्या बोल रहा है, दुकानदार 18,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मशीन पर 2 क्रमिक छूट देता है जिससे इसका विक्रय मूल्य घटकर 12,960 हो जाता है। यदि पहला छूट 10% है तो दूसरा छूट निकालना है अपने को। यही सवाल में बोल रहा है। तो पहले देखो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ आपको, 18,000 यही दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 क्रमिक छूट दे रहा, तो पहले छूट के नहीं दे रहा 10 की, तो कितना जाएगा 90/100। दूसरी निकालना है तो दूसरी हमने क्या मान ली, x।
तो कितना वो हो जा रहा है उसका 12,960। कहीं कोई दिक्कत बनाने की तरीके समझ में आया आपको? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये पूरा का पूरा कट गया। अब देखो सबसे पहले हम इसको 9 से काट दें, 9 एकम 9, तो 9 एकम 9 बचा कितना 3, बन गया 39, तो 9 चौको 36, फिर बचा 3, ठीक है, तो बन गया 36, तो 9 चौको 36, ये 0। तो देखिए यहाँ पे 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144, तो x बराबर कितना आया 80। अब क्या करना है आपको, उसको जो भी x का मान आएगा उसको 100 से माइनस कर देंगे, तो 100 से माइनस किया तो कितना आ गया 20%। तो देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपको क्या जाएगा, ए आपका आंसर बनेगा। एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है। तो देखो मैंने आपको बताया था इसको बेसिक में, तो 400 आम क्रय मूल्य बोल रहा है, तो ये मान किसके पास जाएगा, विक्रय मूल्य के पास, और जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा है वो आएगा किसके पास, क्रय मूल्य के पास। क्लियर है? ये बात मैंने आपको जब बेसिक समझाया था तो वहां पे चर्चा की थी, ठीक है। तो ये छोटा हो रहा है क्या, ये 0 से 0 काट दीजिए, तो 8 चौको 32, 8 पंचे 40, तो साफ साफ दिख रहा है कि 4 में खरीदा है 5 में बेच दिया, तो यहाँ पे लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, 1 का, तो इसको वहां रखते हैं ऊपर और क्रय मूल्य का मान नीचे, और इनटू 100। कोई दिक्कत? तो 4 एकम 4, ठीक है, तो 25 चौको 100, तो 25% का क्या जाएगा लाभ, ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में है कि दूसरे तरीके से बताएं? क्लियर? अब देखिए क्या बोला, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी? तो देखिए यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला बताया था, सीपी के सामने क्या लिखते हैं 100, और एसपी के सामने क्या लिखते हैं 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्लियर है? वो क्या बोल रहा है, 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदा, तो रुपए हमेशा कहाँ लिखते हैं ऊपर, मात्रा हमेशा नीचे, तो हमने 1 रुपए में x टॉफी खरीदा उसने, और क्या बोल रहा है 1 रुपए में 10 टॉफी बेचा, तो रुपए ऊपर मात्रा नीचे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और कितने बोल रहे 20% का लाभ, तो कितना हो जाएगा आपका 120। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 3 गुणा करा दीजिएगा, तो 1/x इंटू कितना हो जाएगा 120 बराबर में कितना हो जाएगा 100 इंटू 1/10। कोई दिक्कत? तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। क्लियर है ये बात? तो अब क्या जाएगा आपका, देखिएगा, तो 1 में x बराबर, ये 12 इसके बटे में चला जाएगा, तो 1 में 12, या फिर ऐसा कर लीजिएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका, तो ये x का मान आ गया 12, या तो फिर आप सीधे x को वहाँ भेज दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 12 यहाँ है और x वहाँ जाएगा, तो x यही निकालना था हमें। तो देखिए 12 ऑप्शन में है, तो 1 रुपए में कितना जाएगा 12 टॉफियाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए। क्लियर है? 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ खरीदा है, 12 टॉफियाँ खरीदा है। क्लियर है ये? चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं, समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं पर 5 खरीदने पर 6 पाएं जैसी योजना छूट प्रदान करती हैं, ठीक है। तो 5 खरीदने पर 6, तो आपके पास क्या डाटा है, 5 है और 6, ठीक है, तो कितने का अंतर आया, 1 का, तो ये 1 कहाँ रखेंगे ऊपर, ठीक है, 5 खरीदने पर 6, तो कितना पा रहे हो आप 6, तो 6 कहाँ रख देंगे नीचे, और इंटू 100। क्लियर है? तो 1/6, तो कितना जगह 16 सही 2/3% की छूट है ऑप्शन में आपके पास, तो आंसर हो जाएगा ए। क्या कुछ समझ में आया? 5 खरीदने पर 6 पाए आप, तो छूट कितने की हो गई, 1 की, तो इसको कहाँ रखेंगे ऊपर, और कितना पा रहे हो आप 6 हो जाएगा नीचे। तो देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे अपन, तो देखिए एसपी कहाँ लिखेंगे ऊपर, सीपी लिखेंगे नीचे। कोई दिक्कत? तो वो क्या बोल रहा है 23 किलोग्राम बेचने पर, तो बेच कितने मेरा 23, खरीद कितने मेरा है 25 में। कोई दिक्कत? और हालांकि वह गलत वर्ड का उपयोग करता है, तो 1 किलोग्राम मतलब, और आपको बोला 600 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बड़ा मान है, तो बड़ा मान कहाँ रखेंगे ऊपर, और 600 कहाँ रखेंगे नीचे। पसंद में आ रही है? छोटा मान नीचे रखना है, बड़ा मान ऊपर रखना है। 1 किलोग्राम बराबर, तो 1 किलोग्राम
बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो यहीं पे आपको डिसाइड करना है किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। तो 1000 बड़ा होता है, 600 छोटा होता है, तो छोटा वाला मान नीचे, बड़ा वाला मान ऊपर। छोटा कर लीजिएगा आप, देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काट दीजिएगा, तो 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, कहीं कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ऊपर कितना बच गया 23, नीचे 5 तिया 15, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखो 15 में खरीदा है और 23 में बेचा है, तो कितने का अंतर आ गया 8 का। तो ये अंतर कहाँ लिखेंगे ऊपर, 8 ऊपर आ जाएगा, नीचे 15 आएगा और इंटू 100, कोई दिक्कत बताइएगा। तो 5 से काट दें, 5 तिया 15, तो 5 दूनी 10, तो 80 दूनी कितना हो गया 160/3। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे देखिएगा अब 3 से 3 5 6 15 बचा 1, तो 10 बन गया, तो 3 त्रिका 9, तो देखिएगा तो 53% का क्या जाएगा आपका लाभ। क्या ये बात सबको समझ में आई। ये आपका बेईमानी वाले का दूसरा टाइप है। जब इससे पहले अपन ने पहला टाइप किया था, ये क्या हो गया दूसरा। तो ये समझ में आया। बस एक बात आपको फोकस करना है कि एसपी ऊपर रखना है, सीपी नीचे रखना है, बड़ा मान ऊपर रहेगा, छोटा मान नीचे रहेगा। क्लियर है, बना पाएंगे। क्या बोल रहा है, एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। तो देखिए आपका एमपी, ऐसा कुछ हमने बात किया था। सीपी एमपी के सामने क्या लिखते हैं 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट, ऐसा कुछ फॉर्मेट बताया गया था आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है आपके पास 210 रख दीजिएगा। आपको क्या निकालना है सवाल में, एमपी निकालना है, ठीक है। तो छूट कितने की दे रहा है 5 की, तो कितना हो जाएगा आपके पास 95, और लाभ कितने का बोला 90 का, तो कोई चीज़ 100 थी 90 का लाभ हुआ तो 190, कोई दिक्कत। तो ये इससे क्या इसका 2 गुना है। काटा पीटी कैसे समझ जाते हैं, ऊपर नीचे और आमने सामने, और ये 21 दूनी 42, तो एमपी कितना आ जाएगा 420। क्या ऑप्शन में 420 है, तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 420। समझ में आया आपको। ये बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का गलत भार का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखो 1 किलोग्राम पे की जगह पे कितना 900, तो मतलब 900 ग्राम का उपयोग कर रहे हैं। अब बता कितना रहा वो 1 किलोग्राम, तो उसको भी 1 किलोग्राम को हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो कितने का अंतर आ गया आपका 100 का अंतर आ गया। तो ये 100 कहाँ रखेंगे ऊपर, और नीचे क्या रख देंगे 900 और इंटू 100। क्या ये बात सब समझ में आई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, तो कितना हो जाएगा, तो 11 सही 1/9%। क्या ये ऑप्शन में है आपके पास बताइए। तो कितना लाभ हो जाएगा उसको 11 सही 1/9। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ये बात सबको समझ में आई। क्या कह रहे हैं, अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 का भुगतान किया तो लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो एमपी निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। छूट कितने की बोले 25%, तो कितना हो जाएगा 75/100। ठीक है, और लैपटॉप की भुगतान कितना किया 28,500। क्या कोई दिक्कत यहाँ पे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से काट दो तो 3 नाम 27, बच्चा कितना 1, 3 5 6 15 आ जाएगा। 4 कैसे घोड़ा करा दीजिएगा तो एमपी आपका आ जाएगा। तो 2 जीरो आ गया, 4 5 6 20 की 0 हासिल की 2, तो 9 चौको 36 2 38। देखिए 38,000 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी 38,000 आपको क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है तरीका कि दूसरे तरीके से करना है, कई तरीके हैं इसको बनाने के, यही आ रहा है आपको सबको। चल, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये लाभ प्राप्त करता है। तो देखिए प्रॉफिट आपको कितना है 10 का है, और एसपी कितना है आपको 100 है। ठीक है,
तो लाभ प्रतिशत बोले आपका, तो लाभ परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट रखते हैं ऊपर, नीचे रखते हैं सीपी और इनटू 100। ठीक है, तो आपके पास देखिएगा प्रॉफिट है और एसपी है, तो क्या हम सीपी निकाल सकते हैं? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा, 90। बात समझ में आ रही? देखो जब 90 में खरीदोगे आप और 100 में बेचोगे तब तो 10 का लाभ होगा आपको। क्लियर है? तो आपके पास सीपी आ चुका है, तो पी कितना है आपके पास 10, प्रॉफिट कितना है 10 का है, खरीदा कितने में 90 में और 100। ठीक है, तो 0 से 0 घट जाएगा, तो कितना जाएगा 11 सही 1/9%। क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? कहीं कोई अब अगला सवाल क्या बोला आपसे, एक व्यापारी अपने सामान पर क्या है मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जब इसका आप आंसर देंगे तब आपका दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो इसका आप आंसर दीजिएगा। क्लियर है? तो आज हमने बात क्या की, अभी इससे पहले हमने लाभ हानि भट्टा का बेसिक पढ़ा हुआ था, तो वो बेसिक आपका 2 पार्ट में था, पार्ट 1 पार्ट 2। फिर उसके बाद उससे संबंधित हमने आज सवाल लगाए। आपको और अच्छा करना है तो पहले आप बेसिक पढ़िए, इसका पार्ट 1 करिए, फिर अगर आप इसका आंसर देंगे कमेंट्स में, अगर आपकी मांग होगी तो हम इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया आज? चलिए सभी को राधे राधे।